अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम ओवर सजेस्ट टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, कंपटीटर का एनालिसिस भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ऐड भी कर सकते हैं, उसकी रैंक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट टास्क मैनेज कर सकते हैं इस टूल का इस्तेमाल करते हुए। ये टूल फ्री भी है और पेड भी है। अगर आप फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन फ्री अकाउंट भी इसका काफ़ी पावरफुल है। उसका यूज़ करके आप काफ़ी सारे टास्क अपने ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसका इस्तेमाल करके आप भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डोमेन अथॉरिटी शो होगी। यहाँ पे इसकी 91 है और एस्टिमेट विजिट शो होंगे। तो ये मतलब है कि इस वेबसाइट पे इस लिंक के थ्रू कितने विजिटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2116 विजिटर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इसके बैक लिंक आ रहे हैं। तो ये सब आप इसकी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करके किस तरह ये सब देख सकते हैं, इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह अपनी वेबसाइट को इस पर सेटअप करना है। ये सब आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे आके ऊपर से जस्ट सर्च कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी, इस पर आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, लेकिन मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपना ईमेल और अपना पासवर्ड दे के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये आपको दे देनी है ताकि आपकी वेबसाइट भी इस पर रजिस्टर हो जाए और आप इजीली अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकें। तो हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं। तो इसको देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आप लोकेशन दे दें, जिस कंट्री से आपकी ट्रैफिक आती है उसकी आप लोकेशन दे दें। अब यहाँ पे आप एक ही लोकेशन दे सकते हैं। अगर आपको दो और लोकेशन देनी है तो उनका पेड वर्जन लेना होगा। पेड वर्जन भी इतना कॉस्टली नहीं है, $12 पर मंथ में आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं, लेकिन हम फ्री का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स जो हैं वो पेस्ट करने हैं। तो यहाँ भी फ़िलहाल मेरी वेबसाइट न्यू है तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, स्किप कर देते हैं। लेकिन आप कीवर्ड्स लिख लेंगे तो अभी से ये रैंक ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा और कुछ टाइम बाद ये आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट में कौन सा कीवर्ड कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कॉम्पिटिटर भी ऐड कर सकते हैं, अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं, तो हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे ये अपनी टीम का बता रहा है कि हमें ट्रैफिक ग्रो करने के लिए उसकी टीम की ज़रूरत है, तो हम नो कर देते हैं। फिर हमने ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पे कोई एसईओ का इशू होगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और यहाँ पे आप इसको गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी रैंकिंग देख सकते हैं। अगर आपने कीवर्ड्स ऐड किए होंगे तो यहाँ पे आपको रैंकिंग नज़र आएगी। आपका कीवर्ड कौन सा किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है ये सब आप देख सकते हैं। टॉप 10 में कितने हैं, टॉप 3 में कितने हैं और टॉप 100 में कितने हैं। यहाँ पे आप ऑन पेज एसईओ का स्कोर देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स बने हैं। इसका डैशबोर्ड यूज़र फ्रेंडली है, आप इजीली यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ अगर आप आएंगे माय वर्कस्पेस में तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड का कंटेंट लिख सकते हैं। ऊबर सजेस्ट के पास एआई राइटर भी है, इसका आप इस्तेमाल करके कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना भी पावरफुल नहीं है। ये सिमिलर टू चैट जीपीटी है और यहाँ पे इसकी आप क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन का टाइप दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम करके क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी देख सकते हैं, उसकी ट्रैफिक का ओवरव्यू देख सकते हैं, उसके पास कितने बैकलिंक्स हैं ये भी देख सकते हैं। अब ये इन तमाम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन के बारे में आ जाना है और यहाँ पे ये रही उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है और अभी इस तरह का आपको ग्राफ शो होगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके 683 कीवर्ड्स हैं, इसकी मंथली ट्रैफिक 7890 की है, इसके 4 लाख से ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, इसकी डोमेन अथॉरिटी 90 की है, यानी ये वेबसाइट बहुत पुरानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ट्रैफिक का ग्राफ गिर चुका है। और इसके अलावा नीचे आएंगे तो इसकी एसईओ की रैंकिंग दिखा रहा है। टॉप पेजेस बाय कंट्रीज़ का ये मतलब है कि इसके कितने कंट्रीज़ में पेजेस रैंक कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ये पेजेस रैंक कर रहे हैं, नाइजीरिया में इसके ये पेजेस रैंक कर रहे हैं, पेजेस यानी ब्लॉग पोस्ट। और यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स बाय कंट्री तो ये मतलब है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में एआई राइटर सर्च करेंगे तो इसमें इस वेबसाइट की 9th पोजीशन है और इसके 149 विजिटर्स पर मंथ वहाँ से आ रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पे कितने शेयर मिले हैं ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो आप इसके कीवर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप बैकलिंक्स में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं। यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, 127430 रेफरिंग डोमेन्स हैं और ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद एसईओ एनालाइजर में आएंगे
तो यहाँ पे इसका एसईओ स्कोर पता चल जाएगा। तो इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप ये सब देख सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट बता रहा है कि मेरी वेबसाइट का ऑन पेज स्कोर 70 है, बैकलिंक 0 है, कीवर्ड 0 है, ट्रैफिक 0 है। आपको यहाँ पे इसकी स्पीड भी मिल जाएगी, ये भी आप चेक कर सकते हैं और ये सब आप यहाँ पे आके इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का भी ऑप्शन है, तो यही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप कीवर्ड ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम और उसकी डिफ़िकल्टी पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लिख लेता हूँ। यहाँ पे जब भी आप कीवर्ड लिख लें, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश आएगी और लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स आएगी। जिस कंट्री से आपकी ऑडियंस आ रही है या जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लें। ऑल लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो दुनिया भर में जितनी भी इसके सर्चेज़ होंगी वो पता चल जाएंगी, लेकिन उसमें फिर आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी पता नहीं चलेगी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी पता करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करना होगा, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये करने के बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2900 का इसका सर्च वॉल्यूम है। इसके मंथली 2900 विजिटर्स सर्च करते हैं इस कीवर्ड को और यहाँ पे उसकी डिफ़िकल्टी है कि 58 की डिफ़िकल्टी है। अब ये डिफ़िकल्टी एक पैरामीटर होता है 1 से लेके 100 तक और इसके आगे पेड डिफ़िकल्टी है, यानी अगर आप पैसे लगा के रैंक करना चाहें तो भी काफ़ी मुश्किल है। इसका CPC 0.42 है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आप इतने हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट ना करें, कम वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करें और वही कीवर्ड्स को देखें जिनकी एसईओ डिफ़िकल्टी कम हो। और ये सब देखने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट कीवर्ड्स नज़र आएंगे और यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप एसईओ डिफ़िकल्टी का फ़िल्टर लगा सकते हैं। 0 to 35 तक का इजी है, 36 to 69 का मीडियम है और 70 to 100 का हार्ड है। आप इजी में रैंक कर सकते हैं, आपके कुछ चांसेस हैं रैंक करने के इजी में। तो हमने इजी का फ़िल्टर लगा लिया है। अभी वो तमाम कीवर्ड्स आ गए हमारे सामने, लेकिन आप वॉल्यूम को देख रहे हैं यहाँ पे 70 का वॉल्यूम है, यानी मंथली इसको 70 मरतबा सर्च किया जा रहा है। इसका CPC 0.48 का है और इसकी डिफ़िकल्टी 34 की है, यानी आप इस पर कंटेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम का भी सर्च लगा दें कि हमें 1 से लेके 1000 तक के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड चाहिए तो आप इसे क्लिक करें और अब कीवर्ड्स आएंगे जिनका वॉल्यूम 1 से लेके 1000 तक का है। तो यहाँ पे आप फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे रिलेटेड पे क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो जो क्वेश्चंस सर्च किए जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे आप फ्री में 3 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं डेली की। और यहाँ पे अगर आप सर्च बाय वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो किसी भी वेबसाइट का आप URL देके उसके कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। अब ये फ़ीचर काफ़ी काम का है अगर आप इसे सही तरह इस्तेमाल करें तो यहाँ पे कोई वेबसाइट हम ले लेते हैं। अब पेस्ट करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट कर लें। लोकेशन ये पाकिस्तान की है तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। आपको किसी भी वेबसाइट का URL दे देना है और उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, तो उस वेबसाइट के जितने भी टॉप के कीवर्ड्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के तमाम कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करके और एसईओ डिफ़िकल्टी का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं और यहाँ पे CPC का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी सर्चेज़ हैं तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हम चलते हैं कीवर्ड विजुअलाइजेशन पे। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड देके का वॉल्यूम वगैरह सब पता कर सकते हैं और ये काफ़ी फॉर्मेटेड वे में आप पता कर सकते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड दे दें। कीवर्ड यहाँ कोशिश करें कि शॉर्ट टेल दें, ये लॉन्ग टेल खुद ही बना देगा। तो इसको देने के बाद आप सर्च पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। अब ये सिमिलर है आंसर द पब्लिक से, क्योंकि ये दोनों नील पटेल के हैं, तो आप यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको देखने में मसला आ रहा है तो यहाँ पे आप डाटा पे क्लिक करें और ये इस फॉर्मेट में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब जिसका भी आपको वॉल्यूम देखना है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी बता देगा, CPC भी बता देगा और उसकी डिफ़िकल्टी भी बता देगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर आएँ और यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फ़िल्टर लगा लें तो यहाँ पे वही कीवर्ड्स नज़र आएंगे जिसका वॉल्यूम 1 से लेके 1000 तक के दरमियान होगा। और यहाँ पे आप एसईओ डिफ़िकल्टी लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो ये फ़ीचर भी काफ़ी काम का है। यहाँ पे आप इजीली थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स पता कर सकते हैं। तो हमने ये फ़ीचर भी एक्सप्लोर कर लिया है। इसके नीचे कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक का ऑप्शन है। यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है प्राइस ऑफ स्कूटी इन पाकिस्तान, ये एक कीवर्ड है जिसके 12,100 सर्च वॉल्यूम है और उसकी 1 पोजीशन पे स्टार्टअप पाकिस्तान की वेबसाइट रैंक कर रही है और वहाँ से विजिटर 5,000 से ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे उसकी एसईओ डिफ़िकल्टी 33 है। ये सब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के कितने विजिटर्स किस कीवर्ड पे आ रहे हैं। ये सब आप चेक कर सकते हैं और उस वेबसाइट के कीवर्ड्स भी आप कॉपी कर सकते हैं और उस पर भी कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये फ़ीचर भी काफ़ी काम का है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। और इसके नीचे यहाँ पे सिमिलर वेबसाइट्स का ऑप्शन है।
इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना कॉम्पिटिटर को देखना है तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखें और इसके नीचे आपको अपने कॉम्पिटिटर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस टूल ने इसके कॉम्पिटिटर निकाल के दे दिए हैं। यहाँ पे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये हमारे इतना काम का फीचर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके नीचे कीवर्ड लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ट्रैफिक एस्टिमेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे जो हमने वेबसाइट अभी ऐड की थी स्टार्टअप पाकिस्तान की, उसके कीवर्ड्स इतने हैं, उसकी मंथली ट्रैफिक इतनी है, डोमेन अथॉरिटी 31 की है, बैकलिंक्स 8000 के करीब बने हैं। ये सब आप देख सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए, उसके कीवर्ड्स को कॉपी करने के लिए और नए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ये वेबसाइट आप इस्तेमाल करके ये सब काम एक ही जगह पे इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक, अब यहाँ पे स्टार्टअप पाकिस्तान के जो भी पेजेस टॉप के रैंक कर रहे होंगे वो सब आपको बता देगा और उस पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं ये भी आपको बता देगा। तो यहाँ पे स्टार्टअप पाकिस्तान का होम पेज है, 21,000 से ज़्यादा मंथली विजिटर्स आ रहे हैं और उसके बैकलिंक 318 बने हुए हैं। ये सब आप देख सकते हैं। इसके ट्रैफिक का एनालिसिस भी कर सकते हैं और बैकलिंक का एनालिसिस भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके नीचे बैकलिंक का ऑप्शन है। यहाँ पे बैकलिंक ओवरव्यू है, उसके कितने बैकलिंक कहाँ से बने हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन आप फ्री का ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपको इतने ही बैकलिंक्स देखने को मिलेंगे। उसके नीचे आपको करना है तो आपको उनका पेड प्लान लेना होगा। और उसके नीचे बैकलिंक अपॉर्चुनिटी है। इसका ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं और एक कंपटीटर को ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उस कंपटीटर ने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं कि आपको भी इस वेबसाइट पे जाके ये बैकलिंक बनाना है। और उसके नीचे यहाँ पे लैब्स का ऑप्शन है। यहाँ पे कीवर्ड्स जनरेटर का ऑप्शन है। ये इसका एआई टूल है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं। यहाँ पे आप भी इजीली आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका डैशबोर्ड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आपको हर चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। और यहाँ पे आप इसकी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाए तो आप कोई भी कीवर्ड उठा के यहाँ पे गूगल में सर्च करें और उसके बाद यहाँ पे आप उसका वॉल्यूम देख लें, उसकी डिफ़िकल्टी देख लें, उसका सीपीसी देख लें। और अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो झंडे पे क्लिक करें और यहाँ पे लोकेशन चेंज कर लें। और अगर आपको ये कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट टू सीएसवी करें और उसको सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल करके भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम उबर सजेस्ट का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके अपने काम को किस तरह ईजी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।